भारतीय खान पान में स्वाद के साथ साथ खुशबू का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि पड़ोसी के घर में कुछ अच्छा बन रहा हो और सिर्फ उसकी खुशबू से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। गर्मा गर्म तड़के की खुशबू, दाल या सब्जी में पड़ती हींग की हल्की सी महक, यही तो भारतीय खाने की पहचान है। और इसी खुशबू और स्वाद का एक बेहद अहम हिस्सा है हींग। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस हींग का इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में ज्यादातर लोगों को आज भी सही जानकारी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि हींग पहाड़ों में पत्थर के रूप में पाई जाती है, तो कुछ लोग इसे किसी खास मसाले का पाउडर मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज इस वीडियो के अंत तक आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि हींग आखिर बनती कैसे है, कहां से आती है और इतनी महंगी क्यों होती है। दरअसल हींग किसी पत्थर से नहीं, बल्कि एक खास किस्म के पौधे से प्राप्त की जाती है। ये पौधा देखने में थोड़ा बहुत सरसों के फूल जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये गाजर और मूली के पौधों की श्रेणी में आता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि पहले भारत में हींग की खेती नहीं होती थी। हमारे देश में इस्तेमाल होने वाली लगभग पूरी हींग बाहर से आयात की जाती थी। अफगानिस्तान, ईरान, इराक और उज़्बेकिस्तान जैसे देशों से हर साल भारत में भारी मात्रा में हींग मंगाई जाती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल लगभग $100 मिलियन यानी करीब 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की हींग इंपोर्ट करता है। इसका एक ही कारण है भारतीय खाने में हींग की मांग। दाल, सब्जी, कढ़ी, सांभर, अचार, चटनी, लगभग हर जगह चुटकी भर हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। अब भारत में भी हींग की खेती की शुरुआत हो चुकी है। पंजाब, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे ठंडे और पहाड़ी इलाकों में प्रयोग के तौर पर हींग उगाई जा रही है। आने वाले समय में उम्मीद है कि भारत खुद ही अपनी जरूरत की हींग का बड़ा हिस्सा पैदा कर सकेगा। अब बात करते हैं हींग के पौधे की। जब खेतों में हींग के बीज बोए जाते हैं, तो ये कोई जल्दी तैयार होने वाला पौधा नहीं होता। इस पौधे को हींग देने लायक बनने में पूरे 4 से 5 साल का समय लग जाता है। यानी किसान को कई साल तक सिर्फ इंतजार करना पड़ता है। इतने लंबे समय तक मेहनत, देखभाल और धैर्य के बाद जाकर कहीं ये पौधा तैयार होता है। और जब ये पौधा पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब भी इससे बहुत ज्यादा मात्रा में हींग नहीं निकलती। एक पौधे से औसतन सिर्फ 15 ग्राम से लेकर आधा किलो तक ही हींग मिल पाती है। यही वजह है कि हींग इतनी महंगी होती है। 4-5 साल की मेहनत और बेहद कम उत्पादन दोनों मिलकर इसकी कीमत को काफी बढ़ा देते हैं। अब समझते हैं कि असल में हींग निकाली कैसे जाती है। हींग किसी फल, फूल या बीज से नहीं बनती, बल्कि इसे पौधे की जड़ों से प्राप्त किया जाता है। जब पौधा पूरी तरह परिपक्व हो जाता है, तब उसकी जड़ों के पास एक खास तरीके से कट लगाया जाता है। इस कट से एक गाढ़ा, चिपचिपा और दूधिया रंग का पदार्थ बाहर निकलता है। इस पदार्थ को धीरे धीरे कंटेनरों में इकट्ठा किया जाता है। यही असल में हींग का कच्चा माल होता है। लेकिन इस स्टेज पर यह खाने के लायक बिल्कुल नहीं होती। इस रूप में इसकी गंध बहुत तेज और इसकी तासीर बेहद गर्म होती है। अगर इसे इसी हालत में खाने में डाल दिया जाए, तो स्वाद खराब हो सकता है और सेहत पर भी असर पड़ सकता है। आपने गौर किया होगा कि हींग की सिर्फ एक चुटकी ही पूरे खाने में अपनी खुशबू और स्वाद फैला देती है। इसकी यही खासियत है, लेकिन यही वजह है कि इसे सीधे इस्तेमाल करने से पहले प्रोसेस करना बहुत जरूरी होता है। इस कच्ची हींग की तीव्रता को कम करने के लिए इसमें स्टार्च या चावल के आटे को मिलाया जाता है। ये मिलावट नहीं, बल्कि एक जरूरी प्रोसेस होती है, जिससे हींग की गर्म तासीर कंट्रोल में आ जाती है और उसका स्वाद संतुलित हो जाता है। इसी प्रोसेस के बाद ही हम चुटकी भर हींग का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। जब कच्ची हींग में स्टार्च या चावल का आटा मिला दिया जाता है, तो उसे अच्छी तरह गूंथकर एक ठोस रूप दिया जाता है। इसके बाद इस मिश्रण को धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। धूप में सूखने की प्रक्रिया भी काफी अहम होती है, क्योंकि इसी दौरान हींग की नमी निकलती है और उसका असली स्वाद और खुशबू विकसित होती है।
जब ये पूरी तरह सूख जाती है तब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पीसा जाता है और इसका पाउडर तैयार किया जाता है। अब पैक करने से पहले हींग की लैब में जांच की जाती है। सब कुछ सही रहने पर इसे आगे भेज दिया जाता है जहां पर इसकी पैकिंग की जाएगी। हींग को पैक करने के लिए इस ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन हींग को ऑटोमेटिक सही वजन मापकर पैकेट में डाल देती है और पैक कर देती है। इसके बाद इसे ट्रांसपोर्ट करके बड़े गोदाम में भेज दिया जाता है और फिर ये रिटेलर्स तक पहुंचती है, जहां से हम इसे अपने किचन तक लाते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि आपकी रसोई में रखी छोटी सी हींग की डिब्बी के पीछे कितनी लंबी और मेहनत भरी कहानी छुपी होती है। 4-5 साल का इंतजार, जड़ों से रस निकालने की मेहनत, प्रोसेसिंग, सुखाना और फिर पैकिंग, तब जाकर हमें खाने में डालने लायक हींग मिलती है। दोस्तों, ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए काफी रिसर्च के बाद लेकर आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर भी करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। आगे आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिलचस्प वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो दिख रही होगी। दोनों वीडियो बहुत अच्छी है, क्लिक करके जरूर देखें।